नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट की योजना साझा की। उन्होंने कहा कि वे सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती में जीवन यापन करना चाहेंगे। शाह ने इसे अपने जीवन का अलग अध्याय करार दिया है और कहा है कि यही उनकी आत्मिक शांति का मार्ग होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोबेल पुरस्कार संबंधी बयान पर तीखा तंज कसा है। सचदेव ने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार, अराजकता और अक्षमता के लिए कोई नोबेल होता तो वो केजरीवाल निश्चित ही उसके विजेता होते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मानसिक जांच की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में भारी बारिश के बाद हालात पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मिंटो ब्रिज, बारापुला और आईटीओ जैसे इलाकों में अब पहले जैसा जल भराव नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन इलाकों का खुद निरीक्षण किया और साफ कहा कि जहां जल जमाव बाकी है वहां भी सुधार जल्द होगा। दिल्ली सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। मंत्री ने यह भी दावा किया है कि अधिकतर मांस दुकानें अवैध रूप से चल रही थीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हर परिवार को 7-7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी और सरकार प्रत्येक को नया घर भी मुहैया कराएगी। उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार हर परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हरियाणा के हिसार में गुरु पूर्णिमा के दिन दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक स्कूल में 2 नाबालिग छात्रों ने प्रिंसिपल पर चाकू से हमला कर दिया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र किसी पुरानी विवाद को लेकर नाराज थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरनाथ यात्रा में इस साल जबरदस्त श्रद्धा देखने को मिल रही है। आतंकी हमले के बावजूद यात्रा नहीं रुकी है और 7 दिन के भीतर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ पहुंच चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा चाक चौबंद है और श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कई इलाकों में लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ब्रिज पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को जोड़ेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगा। ब्रिज को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है और इसमें 2 स्टील गाटरों का इस्तेमाल किया गया है। कल्याण डोंबिवली में कटई निलजे पलावा रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद उसे बंद करना पड़ा। उद्घाटन के घंटों बाद एक बाइक सवार के फिसलने से फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने खराब सड़कों को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि जब तक सड़कें होंगी तब तक गड्ढे भी बने रहेंगे। मंत्री ने तर्क दिया है कि दुनिया की किसी भी सड़क पर गड्ढे पूरी तरह से नहीं हट सकते, लेकिन जनता को इसका समाधान चाहिए। रेल मंत्री ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों की घर पर बिताई गई अवधि को प्रशिक्षण की मान्यता दी है। इससे हजारों कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय ने इस पर सभी जोनल रेलवे को निर्देश भी जारी किए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगांव में हुए हमले को आतंकी हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि वो पीड़ितों का दर्द समझ सकते हैं। बिलावल ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के पाकिस्तान में सक्रिय होने की बात भी स्वीकार की। बांग्लादेश में सियासी जंग अब अल्पसंख्यक तक पहुंच गई है। आवामी लीग ने बीएनपी पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को धमकाने और देश छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता का नाम लेते हुए ये हमला करवाने का आरोप भी लगाया। मलेशिया के जोहोर राज्य में एक पुलिस हेलीकॉप्टर के साथ बड़ा हादसा टल गया। नियमित सैन्य अभ्यास के दौरान आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़ा, लेकिन वो नदी में जा गिरा। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 5 सदस्य सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े पुराने होटल विवाद मामले में अभिनेत्री मलाइका अरोरा के खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें अब मामले में पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। मलाइका पर गवाही के लिए पेश न होने के कारण वारंट जारी हुआ था।
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में टिकट घोटाले को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। अध्यक्ष जगन मोहन राव सहित 4 अन्य को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जांच में आईपीएल 2025 के दौरान टिकट आवंटन और संचालन में अनियमितताएं पाई गई थी। क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव इस वक्त चर्चा में हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं, उनके स्टाइल को लेकर। विंबलडन 2025 में पत्नी के साथ पहुंचे सूर्यकुमार का क्लासी और कूल अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शुभमन गिल को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कप्तानी के शुरुआती दौर में भले ही गिल को राहत मिली हो, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अगले 3 टेस्ट मैचों में उन पर दबाव और बढ़ेगा। आईपीएल 2025 की सबसे मूल्यवान टीम बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू $269 मिलियन पहुंच गई है। उसने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई दूसरे और सीएसके तीसरे स्थान पर खिसक गई है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।